हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। और आज है वीकेंड और वीकेंड्स के आप सब लोगों के क्या क्या प्लान्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और रिएक्शन वीडियो हम जल्दी से शुरू करेंगे क्योंकि मेरे भी कुछ प्लान्स है इस वीकेंड में और इसीलिए मैं भी फटाफट से वीडियो शूट करने के बाद जाऊंगी वीकेंड को एंजॉय करने। आप लोग भी अपना वीकेंड बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। मेक सम प्लान्स, गो एंड हैव सम फन। चलिए इसी के साथ फटाफट से आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जबलपुर का इवेंट के बारे में वैसे तो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को कुछ क्या बहुत कुछ बता दिया था। जो कल बहुत कुछ नहीं बता पाई थी वो बहुत कुछ हम आज इस वीडियो में पूरा करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि 10 तारीख का जो जबलपुर का इवेंट था, इस इवेंट में पहले जो मेन अतिथि के रूप में थी वो हमारी जगत दीदी थी। उसके बाद अतिथि की लिस्ट से वो बाहर हुई। फिर ऑर्गेनाइजर ये बताने के लिए आई कि नहीं नहीं वो बाहर नहीं हुई हैं, उनके कोई फर्दर कमिटमेंट्स हैं, इस वजह से वो इस फंक्शन को, इस इवेंट को अटेंड नहीं कर पा रही है। अब इसी बीच मैं भी कल से यही सोच रही थी कि चलिए इवेंट का दिन भी आ गया और जगत दीदी का कौन सा ऐसा कमिटमेंट था जिस कमिटमेंट की वजह से उन्होंने 10th का इवेंट अटेंड नहीं किया। निगाहें थी ना आपकी, मेरी भी इस और निगाहें थी। ऐसा नहीं था कि इस इवेंट के बारे में उन्हें पता नहीं था। इस इवेंट के बारे में, इस इवेंट की डेट उन्हें आज से 2-3 महीने पहले से ही पता थी। तभी तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी में जो आप लोगों ने बैनर देखा था, जो फोटो देखी थी, जिस फोटो में जगत दीदी की भी फोटो एडिड थी, वो कोई नया लेटेस्ट 1-2 महीने पुराना बैनर नहीं था, वो काफ़ी पुराना था। दैट मीन्स कि इन लोगों का पहले से ही इस बात का कमिटमेंट हो चुका था कि वो इस इवेंट का हिस्सा बनेंगी। इसीलिए इतने सारे यूट्यूबर्स में से सिर्फ वही एकमात्र यूट्यूबर थी जिनका फोटो लगा था। बाकी किसी का भी फोटो नहीं था। आप जाके दोबारा बैनर चेक करना, दोबारा देखना, सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी का ही फोटो उस पर था। तो जगत दीदी वहाँ पे मेन वन ऑफ द कह सकते हैं ना कि मेन गेस्ट लिस्ट में वो वहाँ पे शामिल थी और उनका कमिटमेंट कहीं ना कहीं था कि वो इस इवेंट को अटेंड करेंगी, क्योंकि ये 3-4 महीने पहले ही डिसाइड हो चुका था। तो जो चीज़ हमारे पास पहले आती है, हमारा कमिटमेंट उसकी तरफ बन जाता है कि नहीं बन जाता? बन जाता है ना। जो चीज़ हमने पहले ली है, जिस चीज़ पे हमने अपनी फ़ोटो भी पब्लिश करवा दी, जो बैनर भी लॉन्च हो गया, उस चीज़ पे हमारा कमिटमेंट पहले होता है। उसके बाद अगर सेम डेट पे हमें कोई किसी चीज़ का ऑफ़र देता है तो हम उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम ऑलरेडी उस डेट का कमिटमेंट किसी और को दे चुके हैं। तो जिस दिन ये बात बोली गई कि वो इस फंक्शन को, इस इवेंट को इसीलिए अटेंड नहीं कर पा रही क्योंकि उनके कुछ और फर्दर कमिटमेंट्स हैं, उसी दिन झोलझाल लग गया था। मुझे बस एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये हर चीज़ को छुपाने के लिए झूठ का सहारा क्यों लेते हैं। एक सिंपल सी बात थी जिस चीज़ को हम भी समझते हैं कि उस इवेंट में बहुत सारे ऐसे लोग आते जो आते ही, अब एक की वजह से बाकी ना आए पॉसिबल नहीं है ना। एक ना आए बाकी आ जाए ये पॉसिबल है, लेकिन एक इंसान की वजह से अगर बाकी लोगों ने अटेंड करने से मना कर दिया तो फिर इवेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। क्योंकि इस वक्त क्या है, जगत दीदी अकेली हैं और बाकी सब एक साथ हैं। और अगर जगत दीदी वहां आती तो बाकी लोग बैकआउट कर जाते, और अगर बाकी लोग वहां आएंगे तो जगत दीदी उन्हें फेस नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने सिर्फ एक एक्सक्यूज दिया कि मेरे कोई फर्दर कमिटमेंट है और इसीलिए मैं किसी इवेंट का हिस्सा नहीं बन रही हूँ, जबकि सच यही था कि वो या तो इन्हें फेस नहीं करना चाहती तो उनके सामने और कुछ कंडीशन ही नहीं थी, बैकआउट उन्हें करना ही था, क्योंकि वो इन सबको फेस नहीं कर सकते थे, अपने साथ के क्रिएटर्स को फेस नहीं कर सकती थी। लेकिन बहाना बनाया गया कि उनका कोई फर्दर कमिटमेंट है। चलो इस चीज़ से भी आज से 1-2 हफ्ते पहले हम लोग सोच रहे थे कि क्या पता वाकई में इनका कोई फर्दर कमिटमेंट होगा, कहीं और का कमिटमेंट होगा। चलो जिस दिन डेट आएगी उस दिन हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कमिटमेंट है, कहाँ कमिटमेंट है। 10th आ गई, इवेंट का डे भी आ गया। इवेंट के लिए वहाँ पे सारे व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पहुँच भी गए। अब उसके बाद नज़र टिक गई सीधा जगत दीदी की वीडियो व्लॉग्स में कि अब देखते हैं कि जगत दीदी का कौन सा कमिटमेंट था, कौन सा वर्क कमिटमेंट था जिसके लिए जगत दीदी ने ये बताया गया था, हमें एज एन ऑडियंस ये बताया गया था कि वो इस फंक्शन में, इस इवेंट में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनका कहीं और कमिटमेंट है। तो कमिटमेंट क्या था? वो महाकाल जी के दर्शन करने के लिए गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। नसीब वालों को नसीब होते हैं दर्शन, नसीब वालों को। लेकिन एक जगह उनका कमिटमेंट आज से 3-4 महीने पहले हो चुका था और एक प्लान उन्होंने अब बनाया, सेम डेट का प्लान बनाया। तो इसका मतलब जो वो दर्शन करने गई हैं वो उनका पर्सनल ट्रिप था,
पर्सनल ट्रिप हम आगे पीछे कर सकते हैं। पर्सनल ट्रिप हम सैटरडे की जगह संडे कर सकते हैं, संडे की जगह मंडे कर सकते हैं। हम आगे पीछे पर्सनल ट्रिप कर सकते हैं। हम प्रोफेशनल चीज़ें आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन हम पर्सनल चीज़ें आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को इस चीज़ से बचता हुआ दिखाने के लिए कि मेरा तो भगवान जी के दर्शन करने जाने का प्लान था और सिर्फ इस रीज़न की वजह से मैंने वो इवेंट जो है वो अटेंड नहीं किया, ये एक एक्सक्यूज़ है। ये एक एक्सक्यूज़ है और ये शायद उनका दिल जानता होगा। मेरा बस सवाल ये है ना कि सच बोलने के इंसान को हिम्मत करनी चाहिए, लीपापोती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समझदार को सब कुछ समझ में आता है। और इस वक्त पे ऑडियंस इतनी ज़्यादा अवेयर हो चुकी है, इतनी ज़्यादा समझदार हो चुकी है कि आप अपने इन एक्सक्यूज़ेस की वजह से उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो सच जो दिख रहा है यहाँ पे बैठे हुए सारी ऑडियंस को, वो यही दिख रहा है कि इनको नहीं जाना था, क्योंकि ये उन्हें फेस नहीं कर सकती थी और एक अकेली इनकी वजह से बाकी लोगों को मना भी नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते था ऑर्गेनाइजर की एक इंसान की वजह से बाकी लोग बैकआउट कर जाए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इन्होंने अपना प्लान जो है वहां से कट ऑफ किया और उसके बाद सेम डेट पे एक नया इन्होंने चीज़ एग्जीक्यूट करी, जिसके लिए ये फैमिली वाले सब गए हुए भी हैं। अब बात करते हैं कि इवेंट के दिन वहां पे क्या क्या हुआ। इवेंट के दिन एक्सपेक्टेड लोग ही पहुंचे थे, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर इवेंट में नीतू मैना जी को बुलाया गया है तो मिशू उनकी फास्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, वो डेफिनेटली वहां पे पहुंचेंगी। उसके बाद जो जबलपुर में इवेंट हो रहा है, जबलपुर के इस समय पे मेन पॉपुलर ट्रेंडिंग टॉपिक किसके अराउंड घूम रहे हैं? जगत दीदी, जगत जीजाजी, जगत भैया, इन सब के अराउंड घूम रहे हैं। तो इसीलिए उस फैमिली का भी वहां पे आना बट ऑब्वियस सी बात थी। सो आकांक्षा जी, सौरभ जी, सुमित महल की फैमिली, सुमित महल की सिस्टर, ये सब लोग भी उस इवेंट का हिस्सा बने थे। पहले सुमित महल एंड फैमिली का 50-50 था, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर जगत दीदी आती हैं तो शायद वो नहीं आ पाएंगे, और अगर वो आते हैं तो जगत दीदी नहीं आ पाएंगी। ये चीज़ें होती हैं कि इस सिचुएशन के बाद हर कोई चाहता है कि एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को फेस करना इंसान अवॉइड करे। तो जब फाइनली जगत दीदी का वहाँ पे आना बिल्कुल कैंसिल हो गया, तब आई थिंक महल परिवार ने वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए हामी भर दी। तो हमने ये भी देखा कि सुमित महल जी रैंप वॉक करते हुए नजर आ रहे थे हमारी अनुपमा की किंजल के साथ। सच बताऊं तो किंजल अनुपमा के कैरेक्टर में मेरी वन ऑफ द फेवरेट थे। दो मैंने वो अनुपमा सीरियल फॉलो नहीं किया, लेकिन हाँ उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं ना, दे आर वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत बढ़िया एक्टिंग उन सब ने करी है। तो कैरेक्टर्स उसमें चुन चुन के रखे गए थे, तो वो सारे एक्टर्स मुझे कहीं ना कहीं पसंद थे, स्पेशली गर्ल्स। जितनी भी फीमेल टीम थी अनुपमा सीरियल की, वो बहुत प्रिटी थी। और किंजल तो कैरेक्टर में भी बहुत अच्छी थी, उसको इतना प्यारा कैरेक्टर दिया हुआ था कि उससे सबको प्यार ही था। तो सुमित महल जी किंजल के साथ रैंप वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे सुमित महल की जो सिस्टर हैं विनी भी एक अवार्ड रिसीव करती हुई नजर आ रही है किंजल के साथ। और नीतू मैना जी की बात करें तो नीतू दीदी ने वाइट कलर की साड़ी वेयर करी है और बहुत डिफरेंट लुक उनका आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत डिफरेंट लुक देखने को मिला। मतलब भीड़ में वाइट कलर में वो अलग ही चमक रही थी, अच्छी लग रही थी। वहीं पे बात करें मिशू की, तो मिशू ने वेस्टर्न गेटअप किया हुआ था और वेस्टर्न में वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, उन पे सूट कर रहा था। तो सबने बहुत अच्छे से अपने अपने आप को ग्रूम किया हुआ था। वहीं पे आकांक्षा जी ने भी साड़ी पहनी हुई थी, आकांक्षा जी के हस्बैंड भी थे। तो इन सब लोगों ने इवेंट में अपना अपना पार्टिसिपेशन दिखा के इवेंट को सक्सेसफुल कर दिया। और तो और सुमित महल के परिवार से मिलने भी गए। जी हाँ, सुमित महल के परिवार से मिलने के लिए गए निशु रोशन और नीतू मैना। वहां पे सुमित महल की मम्मी उनको ग्रीट करती हुई नजर आ रही थी, उनकी आओ भगत करती हुई नजर आ रही थी। सच बताऊं तो ये जितनी भी चीज़ें, जितनी भी ट्रेजेडी हुई उनकी लाइफ में, मुझे बस जो सबसे ज़्यादा बुरा फील होता है वो होता है सुमित महल की मम्मी के लिए। एक माँ के बहुत सारे सपने होते हैं, खासकर तब जब वो एक सिंगल मॉम होती है। अपने बच्चों की परवरिश को लेके, अपने बच्चों की शादी को लेके, उनकी खुशियों को लेके एक माँ के बहुत सारे सपने होते हैं। बिना बाप के बच्चों को दुनिया में बहुत धोखे मिलते हैं और एक माँ के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। और ये वाला धोखा तो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। शायद वो इसके बाद
किसी पे कभी विश्वास कर भी ना पाए। मुझे आज भी याद है जिस समय पे एंगेजमेंट हो रही थी, एक नॉन डांसर जब खुशी में डांस करता है तो वो ये भूल जाता है कि वो कैसा डांस कर रहा है, वो बस खुशी में अपने हाथ पैर चलाता है। और वही सीन सुमित महल की मम्मी का देखने को मिला था एंगेजमेंट के टाइम पे। वो एक नॉन डांसर होते हुए बिल्कुल खुशी में बस डांस करी जा रही थी, नो मैटर कि वो डांस करते हुए कैसी लग रही हैं, उनके हाथ कहाँ जा रहे हैं, पैर कहाँ जा रहे हैं, बस वो खुशी में झूम रही थी। और आज भी मुझे वो सीन याद है जब वो जगत दीदी की बेटी को पैर छूते हुए उसको इतना लाड इतना प्यार दे रही थी, उसको पकड़ के डांस कर रही थी। तो उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा झटका ये है, बहुत बड़ा झटका, जो शायद वो कहते हैं ना ठग लिया किसी ने, ऐसा ठगा हुआ वो फील कर रही होंगी। और शायद पता नहीं ये ट्रॉमा से वो कभी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। लेकिन उनकी फैमिली बहुत सिंपल है, साधारण से लोग हैं, सिंपल फैमिली है। और जब नीतू मैना और मिशू उनके घर पे गई तो उनकी मम्मी ने बहुत अच्छे से उन लोगों की आओ भगत करी। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। चलिए, ये देख के अच्छा लगा कि जगत दीदी से सुमित महल का रिश्ता तोड़ने के बाद बाकी सब ने सुमित महल से रिश्ता नहीं तोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी कसूरवार थे, क्योंकि जगत दीदी की सारी इंटेंशंस और सारे डार्क सीक्रेट्स नीतू मैना को पता थे। बट वो भी कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप में बंधी हुई थी या किसी भी सर्कमस्टांसिस में या मजबूरी में बंधी हुई थी कि वो भी इस सच्चाई को सुमित महल या उनकी फैमिली को नहीं बता पाई। और अगर ये सारा चीज़ें सामने नहीं आती, जगत भैया का बुद्धि नहीं फिरती, वो आके सच्चाई नहीं बताते, तो उनकी फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता। शादी के बाद जब ये चीज़ें सामने आती तो शायद नीतू मैना खुद भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि उनसे भी जाने अनजाने एक बहुत बड़ा पाप हो जाता। एक सिंपल साधारण फैमिली उनकी वजह से बहुत कुछ आगे भुगत सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि शायद सुमित महल की मम्मी के पेरेंट्स के अच्छे कर्म होते हैं कि बच्चों को के सामने कोई भी परेशानी आती है तो वो उस परेशानी से निकल जाते हैं। सही समय पे जगत भैया ने आके एक्सपोज कर दिया। हालांकि ये भी जगत भैया ने बाद में क्लेम किया था कि उनको इस एक्सपोज के लिए मोटिवेट करने वाले कहीं ना कहीं जगत जिया जी भी थे, यानी कि सुमित महल भी थे। वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि ये चीज़ें एक्सपोज हों और उनका भी इस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूशन था। हालांकि इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें सोशल मीडिया में एज अ प्रूफ के तौर पर हमारे सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, इस तरीके की बातें ज़रूर उठी थी। लेकिन वहाँ पे अगर आज ये सुमित महल की फैमिली बच पाई है कहीं ना कहीं, तो यस, कहीं ना कहीं जगत भैया के एक्सपोज के बाद ही इनकी फैमिली बच पाई है। वरना जिस तरीके से जल्दबाजी में जगत दीदी की परिवार के लोग शादी करवाना चाहते थे, जल्दबाजी में नीतू मैना खुद अपनी बहन जैसी फ्रेंड की शादी करवाना चाहती थी, ये फैमिली ठग जाती और बहुत बुरी फंस जाती। और आज उनकी मम्मी बहुत अनदर लेवल की परेशानियां भुगत रही होती। चलिए, पर कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अब ये सारे क्रिएटर्स एक साथ एक दूसरे के साथ उठते बैठते खाते हंसते गाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जो एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे इन क्रिएटर्स ने मिलकर सेट किया है, अभी भी एक दूसरे पे विश्वास करना, अंधा विश्वास करने की गलती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हमने हर एक रिश्ता ताड़ ताड़ होते हुए देखा है, चाहे वो दो बेस्ट फ्रेंड्स का हो, चाहे वो दो लवर्स का हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो माँ बेटी का, भाई बहन का, भाई भाभी का, सारे रिश्तों को यहाँ पे ताड़ ताड़ होते हुए देखा है। इसीलिए अब इस स्टेज पे किसी पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करना सबके लिए रिस्क फैक्टर बढ़ा सकता है। तो ये मैंने सोचा एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ मैं वीडियो के माध्यम से शेयर कर देती हूँ कि ये सब कुछ हुआ जबलपुर के इवेंट में। इवेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड किया, एक दूसरे के घर जाना, घूमना फिरना, वो सब कुछ किया। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।